नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 7 और डे 7 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं डे 1 से लेकर डे 6 तक जो हमने पढ़े हैं उन सब का उपयोग करके एक मिनी प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। और मिनी प्रोजेक्ट का नाम है पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे बजट बनाने से रिलेटेड, डिफरेंस निकालने से रिलेटेड, और उसके अंतर्गत हम जो उसको विजुअल हाईलाइट कैसे करें। तो सारी चीज़ हम यहाँ जानेंगे एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर की जो स्ट्रक्चर होगी, यानी सीट हम जो बनाएंगे वो कैसा होगा। तो इसमें कॉलम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर होगा, कैटेगरी यानी कि जो एक्सपेंस है उसकी कैटेगरी क्या है, उसका एक्चुअल जो बजट है, मतलब एक प्रकार से जो बजट है वो क्या होगा, और जो खर्च है वो क्या होगा। यानी कि बजट हमने रखे मान लीजिए 10,000 और खर्च किए 9,000, तो दोनों में डिफरेंस यहाँ निकाल कर देखेंगे। उसके बाद स्टेटस हम दिखाएंगे। स्टेटस का मतलब हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए डिफरेंस में अगर जीरो से क्या हुआ, मतलब एक प्रकार से ज़्यादा आया, जीरो से ज़्यादा आया, इसका मतलब क्या है कि भाई अंडर बजट, यानी कि एक प्रकार से हम बोलें तो हमें जो है खर्च ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि जो बजट था उसके अंदर ही है। और ओवर बजट का मतलब ये डिफरेंस जो है माइनस में चला जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। और इस सीट को बनाते समय यूज़ करेंगे हम डे 1 से लेकर डे 6 तक जो हमने सारा काम किए हैं उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन का। तो चलिए यहाँ पे जो हम एक एक करके सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ हमने जो है क्या करके रखे हैं, सारी चीज़ें यहाँ टाइप करके रखे हैं। ये टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो, आप इस सीट को एज इट इज़ बना लीजिए, या अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी बजट रहता है या जो भी कैटेगरी रहती है उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रकार तैयार कर लीजिए। और उसके बाद अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंप्लीट रूप से ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होम टैब में एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में हम जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखा होगा ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ बोले तो जैसे हम इसको देखें उदाहरण के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब बड़ा करने पे देखिए सीरियल नंबर तो ठीक है, कैटेगरी आपकी छिप गई है, उसके बाद बजट भी एक्चुअल, ये सारी चीज़ें आपकी छिप गई है। तो आप फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे। कॉलम की विड्थ होती है तो देखिए ऑटोमेटिक जो है ये सेट हो चुका है। ऐसे अगर रो में अगर डिफरेंस है तो ऑटो फिट रो हाइट कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंग करना तो इन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको कॉलम में कम ज़्यादा करना है तो देखिए ये ऑप्शन है सी और डी के बीच में, रो को आप खींच सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही रो में आप जो है कम ज़्यादा है तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आता है, इसको भी आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। और इनमें मेंटेन करना देखिए राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए, हाइड अनहाइड है। ऐसे रो में भी काम कर सकते हैं, इंसर्ट हाइड डिलीट जो भी है। ऐसे सीट में करना है तो यहाँ से आप सीट में भी काम कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ सिंपल काम करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसमें जो है हम कलर कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे क्या कलर कर दी, डार्क कलर कर दो, डार्क ब्लू कर देते हैं। और फॉन्ट में जाकर हम कर देते हैं इसका ग्रीन कलर, मतलब वाइट कलर। और कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड है, कंप्लीट हम लेते हैं यहाँ 15। और 15 लेने के बाद हम चलते कहाँ पे, यहाँ बॉर्डर का उपयोग करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब देखिए नंबर्स आपके हमेशा राइट साइड में आते हैं और टेक्स्ट जो रहता है आपका लेफ्ट साइड में आता है। तो आप एक अलाइनमेंट कर लीजिए, या तो लेफ्ट कर दीजिए सभी को या सेंटर कर दीजिए। मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। अब डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो डिफरेंस है वो किस में आना चाहिए, कि जो बजट है, बजट में से कितना खर्च हुआ, 12 ही खर्च हुआ। तो खर्च बजट में से खर्च को घटाना पड़ेगा, यानी कि बजट से एक्चुअल जो प्राइस है उसको घटाना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे इक्वल, और इक्वल लगाकर हम जो है C2 लिखा है, यानी कि C2 माइनस क्या करेंगे D2। देखिए D2 को घटाना है तो D2 ऐसे एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका डिफरेंस 0। क्यों, क्योंकि जितना बजट रखा गया तो उतना ही खर्च हुआ है। अगर मान लो इसको हम फिर से दूसरे में लगाते हैं, जैसे यहाँ लगाया अपन ने C3 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अब देखिए एक रो बढ़ चुकी है, C3 माइनस D3 से एंटर करें तो देखिए ये बजट से ऊपर खर्च हो गया है। अब हम यहाँ जो है क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब पहले ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ तक लगेगी, यहाँ तक लगेगी। जैसे हम यहाँ चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हम बोलते हैं जीरो है या जीरो से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो से बड़ा तो क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी आपने जो बजट रखा है, जैसे मान लीजिए आपने 2000 रखा, 2000 में से 1800 खर्च हुए तो 200 बचे ना, तो 200 बचे हैं तो क्या हुआ, अच्छी बात है, अच्छी बात मतलब ग्रीन होना चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे आप इक्वल टू ग्रेटर देन कर सकते न्यू रूल में जाकर, या हाईलाइट सेल में जाकर ग्रेटर देन कर दो। ग्रेटर देन कर दो किससे, जीरो से, और जीरो से बड़ा है इसका मतलब क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ठीक है, ग्रीन कर दो, ओके कर दो। उसके
उसके बाद फिर चलो यहाँ पे और हाईलाइट सेल रूल में चलो, लेस देन मतलब जीरो से छोटा है तो क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक। और जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो में हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, ना तो बधाई का पात्र है ना बुरा बोलने का, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो बजट था उसका खर्च किया उनने। अब हम चलेंगे यहाँ, हम लगाएंगे फिर से फार्मूला। अब फार्मूला बार बार ना लगाए तो उसको ऑटोफिल कर देंगे, C4 माइनस D4 इस प्रकार। तो देखिए ये ग्रीन आ गया। अब इसको मैं जो है ऑटोफिल करना बताया था आपको, ऑटोफिल बोले तो इसको मैंने सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रही है प्लस आइकॉन आ रहा है, इसको हम पकड़कर खींच देंगे नीचे की ओर, तो ऑटोमेटिक जो फार्मूला है वो हमारा ऑटोफिल हो गया है। देखिए जहाँ भी बजट के अंडर था या बजट में था वो रेड में नहीं हुआ है, और जहाँ भी बजट था, क्या बजट के अंदर में कोई चीज़ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, देखिए ग्रीन कलर मिल गया है। अब यहाँ हम जो है स्टेटस में क्या दिखाने वाले हैं, स्टेटस में एक फंक्शन लगेगा जिसका नाम है इफ़ के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। हालांकि मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे बता देता हूँ कि मतलब आप सम लगाते थे वैसे आपको लगाना इफ़, और इफ़ लगाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखना है कि अगर इसकी वैल्यू है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी तो अंडर बजट कर देते हैं। देखिए ई टू बड़ा है या बराबर है किसके, जीरो के, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए अंडर बजट, या फिर हम कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अंडर बजट या फिर और कुछ टाइप कर दो, ठीक है, गुड कर देते यहाँ पे, चलिए गुड कर देते हैं, और कॉमा लगा के हम दे देते हैं बैड, मतलब अगर बजट से बाहर गया है तो बैड, ठीक है। ये देखिए गुड आया। अब हम इसको भी ऑटोफिल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है बैड आ जाएगा, ठीक है, इसको ऑटोफिल करेंगे गुड आ जाएगा, ऐसे ही सबको ऑटोफिल कर दो नीचे तक। तो देखिए यहाँ पे किसी में गुड आ गया, किसी में बैड आ गया, मतलब जहाँ भी बजट के अंडर की बात हो रही है वहाँ पे क्या आ गया है, गुड आ गया, और जहाँ पे बजट से बाहर हो गया है जैसे 150, देखिए इस प्रकार से माइनस में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, बैड आ गया। चलिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसको सेलेक्ट करने के बाद भी मैं बोलता हूँ कि गुड को ग्रीन कलर में कर दे और बैड को किस में कलर कर दे, रेड में। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट में जाएंगे, टेक्स्ट डेट कंटेंट में चले जाओ, टेक्स्ट डेट कंटेंट में जाओगे और यहाँ लिखोगे सिर्फ क्या, गुड, और गुड लिखने के बाद आप इसको क्या कर दो, यहाँ पे चलो और ग्रीन टेक्स्ट कर दो, ये देखिए गुड। और जितना भी बैड वाला रहा था हाईलाइट में जाओ, टेक्स्ट डेट कंटेंट में जाओ, और यहाँ पे लिख दो बैड, और बैड को कर दो क्या, रेड टेक्स्ट। तो जितना भी बैड है यानी कि मतलब बजट से बाहर चला गया है वो क्या हो गया आपका, रेड कलर में हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपकी नॉर्मल है। इस प्रकार से आप जो है, अच्छा ऊपर हेडिंग लिखना है तो राइट क्लिक करो, यहाँ इंसर्ट करो, और यहाँ इसमें जाकर आप मर्ज करो, और यहाँ पे लिख दो मिनी प्रोजेक्ट। हमने बनाए हैं कंप्लीट मिनी प्रोजेक्ट पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर इस प्रकार से। और इसकी हेडिंग वगैरह जो है आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं। ये देखिए मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। चलिए ये बन गई आपकी। अब आप चाहते हैं इनका टोटल निकालें, टोटल भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका टोटल निकाल सकते हैं, कितना बजट रखा गया था और कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है इसमें इसको मर्ज कर दें और यहाँ पे लिख दे टोटल, इसको सेंटर कर देते हैं, ये वाले को सेंटर कर दो और इसको कर दो बोल्ड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कर देते हैं टोटल बोल्ड। ये देखिए टोटल क्या कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल्ड, और बॉर्डर भी ले आओ। अब बॉर्डर लाने के बाद हम चाहते हैं इसका सम निकालें, तो यहाँ पे हम जाएंगे अल्टर के साथ इक्वल दबाएंगे। अल्टर के साथ इक्वल दबाए तो देखिए कंप्लीट ऊपर तक की सारी सेल को उन्होंने ले लिया है और सम कर दिया। ऐसे ही अल्टर के साथ इक्वल दबाए तो देखिए यहाँ पे अल्टर के साथ इक्वल दबाए तो देखिए हमने 1400 रुपये ज़्यादा खर्च किए, यानी कि दिख भी रहा देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैड है, मतलब बैड बोले तो खर्च ज़्यादा हो गया है, सिंपल सी बात है। तो आप इस प्रकार जो है क्या कर सकते हो, पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर तैयार कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जैसे उदाहरण के लिए देखिए मैंने आपको फ्लैश फिल समझाया था, तो जो परसेंटेज है परसेंटेज को हमको अलग करके लिखना है। तो यहाँ आप ओनली क्या लिख दो इस साइड 95, और 95 लिखने के बाद अब इसको कंप्लीट सेलेक्ट करो नीचे तक जहाँ तक आपका डाटा है, और कंट्रोल के साथ ई प्रेस करो। तो जो परसेंटेज था वो बगैर परसेंटेज के आ गया। अब इसको उठाओ, कॉपी करो, यहाँ लाग पेस्ट कर दो। तो आप इस प्रकार जो है क्या कर सकते हो, परसेंटेज हटा सकते हो, किसके माध्यम से, फ्लैश फिल के माध्यम से, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रूप से एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम देखना चाह रहे थे, मिनी प्रोजेक्ट। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बारी है आपके टास्क की, यानी कि आपको टास्क हल करना है। कम से कम आपको 6 कैटेगरी लेना है और क्या बनाना है, मंथली पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर अपना खुद का। 6 कैटेगरी बोले तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैंने अभी समझाया ना आपको, यहाँ पे देखिए 6 कैटेगरी के अंतर्गत जैसे रेंट है, ग्रोसरी है या फिर ट्रांसपोर्ट है, जैसे भी आपको लेना वो ले सकते हैं। सही फार्मूला लगाना है, जैसे कि हमने देखे थे मिनिमम 5 फार्मूला हमने लगाए थे फंक्शन। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, टोटल सेक्शन में टोटल निकालना है और अच्छे से फॉर्मेटिंग भी करना है। तो ये काम कंप्लीट होने के बाद आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सअप पर सीट ट्रांसफ़र करिए, यानी कि भेजिए, और उसको मैं चेक करूँगा या जो भी दिक्कत होगी मैं बता दूंगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।